नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार गुरावा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मुकेश गुरावा जीके एंड हिंदी में। विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने कक्षा 8 गणित विषय का एक वीडियो डाला है और आज कक्षा 8 गणित विषय का ये दूसरा वीडियो है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें। आज हम आपके सामने प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न संख्या 7 को ले रहे हैं। इससे पूर्व हमने प्रश्न संख्या 1 से 6 तक को देखा था। आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या है। प्रश्न संख्या 7 है अपने सामने। 7वां प्रश्न आता है कि 2x बटे 3 बराबर 18। इस प्रश्न को हमें हल करना है। ये समीकरण है, इस समीकरण को हमें हल करना है। देखिए निम्न समीकरणों को हल करें। निम्न समीकरणों को हल करें। तो देखिए ये समीकरण अपने सामने आया है। 2x बटे 3 बराबर 18। इस समीकरण को हल कैसे करेंगे? इस समीकरण को हल करने के लिए अपने सामने क्या है, 2x बटे 3 है। तो बटे 3 का मतलब हम इसको 3 से गुणा करेंगे। तो देखिए दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर, अब दोनों पक्षों को 3 से गुणा करेंगे तो अपने सामने आएगा 2x बटा 3 गुणा 3 बराबर 18 गुणा 3। इसमें हमने क्या करा है, इसमें कुछ नहीं करा। 2x बटा 3 ऐसे कैसे लिख दिया, गुणा 3 और बराबर 18 गुणा 3। ये 18 है, इसको भी 3 से गुणा कर दिया। यानी दोनों पक्षों को हमने 3 से गुणा कर दिया। तो देखिए 3 से गुणा करने पर क्या उत्तर निकल कर सामने आता है। देखिए विद्यार्थियों, इस 3 से इस 3 को हम काटेंगे, यानी 3 से 3 कट गया। जब 3 से 3 कटा तो अपने सामने क्या शेष रह गया, अपने सामने शेष रह गया 2x बराबर 18 को 3 से गुणा करेंगे, 18 3 54। क्या आ गया, 18 3 54। अब देखिए इसमें क्या हो गया, 2x बराबर 54 है। इसको निकालने के भी दो तरीके हैं। या तो हम इसको ऐसे निकाल लेंगे कि दोनों पक्षों में, दो पक्ष इसमें, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, पहला तरीका तो ये है कि दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे। जैसे ये 2x है, इसमें 2 का भाग दे दिया, और 54 है, इसमें भी 2 का भाग दे दिया। तो 2 से 2 कट गए, यहाँ पर बच गया x, और 54 में 2 का भाग दिया तो उत्तर आ गए 27। 54 में 2 का भाग देंगे तो 27, x बराबर 27 आ गया। या इसका दूसरा तरीका एक और है, हम ऐसे कर सकते हैं इसको, 2x बराबर 54, तो हमारे को x बराबर निकालना है तो 54 बटे 2, 54 बटे 2 बराबर 27, अर्थात x बराबर 27। हमें x बराबर निकालना था, x बराबर 27 आ गया।
अब ये x बराबर 27 आया, ये सही है या गलत, इसका हम उत्तर की जांच करते हैं। तो देखिए उत्तर की जांच किस प्रकार से करते हैं, ये जो उत्तर आया है वो उत्तर सही है या गलत। तो उत्तर की जांच करेंगे हम, तो करते हैं उत्तर की जांच। हमारे सामने जो उत्तर आया है उस उत्तर की जांच करते हैं। x बराबर 27 आया है, x बराबर 27 सही है या गलत है, ये देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले प्रश्न को उतारेंगे। प्रश्न अपने सामने 2x बटे 3 बराबर 18, ये प्रश्न है। अब हम x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर 27 रखेंगे, तो लिख देंगे x बराबर 27 रखने पर, x बराबर 27 रखने पर। अब देखो x के बराबर 27 रख देंगे और कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे 2 है, ये 2 का 2 लिख दिया, और x की जगह पर हमें क्या लिखना है, x की जगह पर हमें 27 लिखना है और कोई परिवर्तन नहीं करना है। बटे 3 है, बटे 3 लिख देंगे, बराबर 18 है, 18 लिख देंगे। अब देखिए 27 को 2 से गुणा करेंगे, 27 दूना 54 बटे 3 बराबर 18। अब आगे देखेंगे, 54 में 3 का भाग दे देंगे, तो 54 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 54 में 3 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 18 और बराबर 18। दोनों तरफ समान संख्या आ गई, इसका मतलब अपना जो उत्तर था x बराबर 27 वो सही है। इस प्रकार से अपना ये प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट हुआ। और अब मैं आपके सामने ले रहा हूँ प्रश्न संख्या 8। अब प्रश्न संख्या 8 की बात कर लेते हैं। ये 7वां प्रश्न कंप्लीट हुआ अपना। अगला प्रश्न आ रहा है अपने सामने, और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8 है, 8वां प्रश्न अपने सामने, 1.6 बराबर y बटा 1.5। इसको हल करना है। 1.6 बराबर y बटे 1.5। इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 1.5 से गुणा करेंगे। ये संख्या है 1.5, इसे गुणा करेंगे। हम लिखेंगे दोनों पक्षों को 1.5 से गुणा करने पर देखिए दोनों पक्षों को 1.5 से गुणा करेंगे। पहला पक्ष यह है और दूसरा पक्ष यह है। पहला पक्ष आ गया 1.6 गुणा कितने से करेंगे, 1.5 से। 1.5 से गुणा कर दिया, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगा दिया, और दूसरा गुणा करेंगे y बटे 1.5 गुणा 1.5। हमने क्या करा, केवल वही प्रश्न दोबारा से लिखा गया है और उसमें केवल 1.6 है, उसको गुणा करा है 1.5 से। यहाँ भी यही करा, y बट्टा 1.5 लिख करके गुणा 1.5। अब क्या करेंगे, अब देखिए गुणा कर देंगे। 1.6 को 1.5 से गुणा करेंगे। कक्षा 8 के विद्यार्थियों की ये समस्या होती है कि भाई ये पॉइंट की समस्या है, इस पॉइंट को कहाँ लगाया जाएगा गुणा करने के बाद में। तो देखिए आप 1 मिनट के लिए इस पॉइंट को भूल जाइए कि पॉइंट है या नहीं है। आप जैसे सिंपल गुणा करते हैं उसी प्रकार से गुणा कीजिए। जैसे हम गुणा कर रहे हैं 16 बटे 15, इसको गुणा करना है।
1 मिनट के लिए आप ये भूल गए हैं कि इस पर दशमलव भी है। सीधा गुणा करें, 5 का पारा बोलेंगे 6 बार, 5 6 30, हासिल 3 और 5 एकम 5 और 3 8, क्रॉस का निशान लगा देंगे और 6 और 1, 0 का 0, 8 और 6 14, हासिल की 1 और 1 और 1 2, 240 आ गए। अब देखिए, अब बात करते हैं पॉइंट की। ये पॉइंट कितनी संख्या पर है? एक संख्या छोड़ के तो यहाँ है और एक संख्या छोड़ के यहाँ है, कुल मिला के 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है। कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट हुआ? 2 संख्याओं को छोड़ के पॉइंट है। इधर से 2 संख्याएं छोड़ दो, 1 और 2, यहाँ पॉइंट लगा दो 2.4। इसके आगे चाहे कितने भी जीरो लगा दो, इनका कोई महत्व नहीं है। तो क्या हुआ? 2.4 उत्तर आ गया। तो लिख देंगे यहाँ पर कि 2.4 आ गया, बराबर इधर कितना आया? इधर देखिए विद्यार्थियों, इधर क्या है? 1.5 से 1.5 कट गया, कितना बचा? यहाँ पर बचा केवल y, अर्थात y बराबर संख्या आ गई 2.4। अब हम उत्तर की जांच करेंगे कि जो 2.4 उत्तर आया है वो उत्तर सही है या गलत है। तो देखिए, उत्तर की जांच करेंगे। क्या करेंगे? उत्तर की जांच करेंगे। अपने पास उत्तर आया है, वो उत्तर सही है या गलत है। उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए प्रश्न को दोबारा लिखा जाएगा। 1.6 बराबर y बटे 1.5। y बराबर 2.4 आया है, हम लिखेंगे y बराबर 2.4 रखने पर, y बराबर 2.4 रखने पर, तो देखिए 1.6 लिख देंगे, बराबर बराबर लिख देंगे, y की जगह 2.4 लिख देंगे, बटे 1.5 का 1.5 लिख देंगे। अब इसको हल कर देंगे। हल कैसे करेंगे? हल करने के लिए 1.6 का 1.6, यहाँ देखिए दशमलव से दशमलव कट गया, इस दशमलव से ये दशमलव गया, क्या बच गया? यहाँ बचा 24/15। इसको काटेंगे, ये कटेगा 3 से, 3 पंजे 15 और 3 अंटे 24, अर्थात आ गया कितना? 8/5। कितना आ गया? 8/5। अब 8/5 आ गया, इसको हल करेंगे। 1.6 बराबर 8/5 है, तो क्या करेंगे? 8 में 5 का भाग देंगे। भाग दिया, 5 एकम 5, बाकी निकाला, 3 बच गए, पॉइंट उतारा, 0, 5 6 गए 30, कितना आ गया? 1.6 संख्या बराबर। इसका मतलब हमने जो प्रश्न किया था और उत्तर आया था y बराबर 2.4, वो सही है। ये हमने उत्तर की जांच कर ली है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने प्रश्न संख्या 8 को भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में अपने सामने प्रश्न आ रहा है 9, प्रश्न संख्या 9। इसका यदि आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। अगला प्रश्न अपने सामने आ रहा है, 9वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या है? प्रश्न संख्या 9 है 7x - 9 बराबर 16। ये प्रश्न कौन सा है? ये प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न। प्रश्नावली 2.1 है, कक्षा 8, या कक्षा भी लिख देते हैं, कक्षा 8। देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे। दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में कितना जोड़ेंगे, माइनस का 9 आया है तो मैंने बताया था कि जब माइनस का आया है तो प्लस का जोड़ना है, प्लस का आया है तो माइनस का जोड़ना है, माइनस का 9 आया है तो प्लस का 9 जोड़ना है। तो दोनों पक्षों में 9 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 9 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 9 जोड़ दो। देखिए दोनों पक्षों में 9 जोड़ेंगे, पहला पक्ष तो ये है, दूसरा पक्ष ये है, इन दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 9 को जोड़ेंगे। 7x माइनस 9 प्लस 9 जोड़ दिया बराबर 16 प्लस 9। इसमें हमने क्या करा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करा, हमने केवल 9 जोड़ा है और प्रश्न को ऐसे के ऐसे ही वापस लिख दिया गया है। और देखिए उसके बाद में प्लस का 9 माइनस का 9, 9 में से 9 गया तो क्या बचा, 7x बराबर 16 और 9 कितने हो गए, 16 और 9 25, 16 और 9 25 हो गए। तो x बराबर, अब यहाँ पर वही 7x बराबर 25 आ गया, 7x बराबर 25। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 7 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 7 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 7 का भाग देंगे तो देखिए 7x बटा 7 बराबर 25 बटे 7, 7 से 7 कट गया, x बराबर 25 बटे 7। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर अपने सामने आ गया 25 बटे 7। अब 25 बटा 7 जो आया है वो उत्तर सही है या गलत, इसकी भी हम उत्तर की जांच करते हैं। तो देखिए उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रश्न को दोबारा लिखते हैं और प्रश्न अपने सामने है, 7x माइनस 9 बराबर 16। इसमें x बराबर 25 बटा 7 रखेंगे तो हम लिखेंगे x बराबर 25 बटा 7 रखने पर, x बराबर 25 बटा 7 रखने पर, x की जगह 25 बटा 7 रख देंगे, 7 का 7 है और x की जगह पर, x की जगह रखेंगे 25 बटा 7 माइनस 9 बराबर 16, और कोई अंतर नहीं है। अब देखिए 7, इसके नीचे 1 मान लेंगे कि 1 है, गुणा, कोष्ठक के बाहर संख्या होती है वो गुणा होती है, 25 बटा 7 माइनस 9 बराबर 16। 7 से 7 कट गया, कितना बचा, 25, 25 बटा 1 बचा, नीचे 1 का कोई महत्व नहीं होता, 1 ऊंचाई मिटा सकते हैं, 25 माइनस 9 बराबर इधर वाला 16। 25 में से 9 निकालो, 25 में से 9 गए, कितने बच गए, 16 बच गए और इधर भी 16 बच गए, अर्थात दोनों उत्तर बराबर आ गए, 16 16। इसका मतलब अपना जो उत्तर है वो सही है, 25 में 9 चले गए तो 16। अगला प्रश्न अपने सामने आ रहा है वो है 10वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। देखिए 10वां प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न है 14y माइनस 8 बराबर 13।
14y माइनस 8 बराबर 13। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, माइनस का 8 आया है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस के 8 जोड़ेंगे। पहला पक्ष ये, दूसरा पक्ष ये, हम लिखेंगे दोनों पक्षों में कितना जोड़ेंगे, 8। दोनों पक्षों में 8 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 8 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 8 जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ो, 14y माइनस 8 और प्लस 8 जोड़ दिया बराबर 13, 8 जोड़ दो। अब क्या करेंगे, 8 से 8 कट जाएगा, 8 से 8 कट गया, बच गया कितना, 14y बच गया बराबर 13 और 8। 13 और 8 कितने हो गए, 13 और 8 21 हो गए। अब देखिए यहाँ पर 14y बराबर 21 आ गया। इसको फिर हल करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कितने का भाग देंगे, 14 का। दोनों पक्षों में 14 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 14 का भाग देने पर 14y बटा 14 बराबर 21 बटा 14। देखिए 14 आए हैं, 14 से 14 कट गए, y बच गया। y बराबर कितना आया, यहाँ पर भी संख्या कट जाएगी, 7 से कटेगी, 7 या 21, 7 दूनी 14, तो 3/2 अर्थात अपने सामने y बराबर आंसर आ गए 3/2। अब बात करते हैं कि ये 3/2 आया है, वो उत्तर सही है या गलत है, ये देखते हैं। तो देखिए हमें उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच हमने आपको बताया कि उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रश्न को लिख लेंगे एक बार, 14y माइनस 8 बराबर 13। y बराबर 3/2 रखना है और कोई परिवर्तन नहीं करना है। 14 का 14 लिख दिया, y की जगह 3/2 लिख दो, 3/2 माइनस है तो माइनस लगा दो, 8 का 8 लिख दो, बराबर 13 है तो 13 लिख दो। अब देखिए अब क्या करना है, इसको 14 कोष्ठक को खोल दो, 3/2 माइनस 8 बराबर 13। संख्या कटती है तो काट दो, 2 एकम 2 और 2 संते 14। 7 को 3 से गुणा कर दो, 7 या 21 माइनस 8 बराबर 13। 21 में से 8 बाकी निकालिए, 21 में से 8 निकालेंगे तो संख्या आएगी अपने सामने 13 और बराबर 13 इधर है ही, दोनों संख्याएं बराबर हैं। दोनों संख्याएं बराबर होने का मतलब अपना जो उत्तर आया था y बराबर 3/2 वो उत्तर सही है। इसके बाद में ये प्रश्न भी अपना कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इसके बाद में एक प्रश्न और है, प्रश्न नंबर 12, और उसके बाद में प्रश्न वाली 2.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए प्रश्न नंबर 11, 11वां प्रश्न क्या है, 11वां प्रश्न अपने सामने है 17 + 6p बराबर 9। इस प्रकार का प्रश्न अपने सामने आया। इस प्रश्न को हल करते हैं अपन। दोनों पक्षों में
कितना जोड़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हमने आपको ये बताया था कि यदि संख्या प्लस की आए, बीजगणित के पास में संख्या प्लस की आए तो माइनस, माइनस की आए तो प्लस। यहाँ पर प्लस का 17 आया है तो हम क्या करेंगे, -17 कर देंगे। दोनों पक्षों में 17 घटाने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 17 घटा देंगे। तो देखिए दोनों पक्षों में 17 घटाएंगे तो 17 - 17 प्लस 6p बराबर 9 और -17। दोनों पक्षों में 17 घटा दिया हमने। देखिए इसमें 17 ये घटा दिया, इसमें 17 ये घटा दिया। दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं हमें, दोनों पक्षों में हम लोग 17 घटा रहे हैं। तो देखिए 17 से 17 कट गया, अपने सामने उत्तर आ गया 6p बराबर 9 में से 17 निकाल दो। अब देखिए 9 में 17 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 9 में 17 जाता नहीं है। आप लोग 17 में से 9 निकाल दो, कितने गए, 17 में से 9 तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितने गए, अपने पास बच गए 8। अब बात आती है कि ये 8 प्लस के बचे या माइनस के बचे। तो देखिए माइनस की संख्या ज़्यादा थी तो ये 8 बचेंगे, वो माइनस के 8 बचेंगे। ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर माइनस आया कि प्लस आया। माइनस की संख्या ज़्यादा है और प्लस की संख्या कम है तो माइनस का 8 आ गया। अब देखिए 6p बराबर -8, इसमें भी क्या करेंगे, ये फिर समीकरण बन गया। इस समीकरण को हल करेंगे, इसमें भाग देंगे। दोनों पक्षों में 6 का भाग देने पर, कितने का भाग देंगे, 6 का। तो देखिए 6p बटे 6 भाग दे दिया बराबर -8 बटे 6। 6 से 6 कट गया, p बच गया, p बराबर आ गया -8 बटे 6। p बराबर आ गया -8 बटे 6। अगर ये संख्या कटती है तो काट दो। p बराबर 2 तिये 6 और 2 चौके 8 अर्थात -4 बटा 3। अपने सामने संख्या आ गई p बराबर -4 बटे 3। अब p बराबर -4 बटे 3 आया है, वो सही है या गलत है, इसके उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो देखिए उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच करने के लिए पहले लिखते हैं उत्तर की जांच। क्या लिखते हैं, उत्तर की जांच लिखते हैं। उत्तर की जांच लिखने के लिए हम पहले प्रश्न को लिखेंगे 17 प्लस 6p बराबर 9। 17 प्लस 6p बराबर 9। इसमें देखिए 17 का 17 प्लस 6, p की जगह 4 बटा 3 माइनस 4 बटे 3 बराबर 9। 17 का 17 लिख दिया प्लस 6 और -4 बटा 3, ये गुणा होगी संख्या, तो इसको और इसको गुणा करना है। इसको गुणा करने से पहले क्या करेंगे, हम इसको पहले काट देंगे। तो देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 आ गए। 2 को -4 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, -8 बराबर 9। -8 कैसे आया, -4 को 2 से गुणा करेंगे तो -8 आ गया और बराबर 9। अब देखिए 17 प्लस और माइनस, प्लस माइनस गुणा हुए, प्लस माइनस गुणा होने पर संख्या माइनस हो गई और आ गया 8 बराबर 9। 17 में से 8 निकालेंगे तो उत्तर आएगा
9 बराबर 9, अर्थात दोनों संख्याएं बराबर हैं। इसका मतलब अपना जो उत्तर है p बराबर -4/3 वो सही है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने प्रश्नावली 2.1 का 11वां प्रश्न भी कंप्लीट कर लिया है और अब 2.1 का अंतिम प्रश्न अपने सामने आ रहा है और वो है प्रश्न नंबर 12। अंतिम प्रश्न 12वां प्रश्न है। 2.1 इसके बाद में कंप्लीट हो जाएगी। देखिए 12वां प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 है x/3 + 1 बराबर 7/15। इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर +1 आया है, +1 आया है तो हम क्या करेंगे, -1 घटा देंगे। हम लिखेंगे ये एक पक्ष है, ये दूसरा पक्ष है, हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 घटाने पर, दोनों पक्षों में 1 घटाने पर, दोनों पक्षों में 1 घटाएंगे तो घटा दो। देखिए x/3 + 1 घटाएंगे -1 बराबर 7/15 -1 हो गया। इसके बाद में 1 से 1 कट गया, अर्थात प्लस का 1 माइनस का 1, ये कट गया। बच गया क्या, x/3 बराबर 7/15 -1, ये बच गया। x/3 बराबर 7/15 -1, ये बच गया। अब देखिए इसको हल करेंगे। x/3 बराबर, इसको हल करेंगे तो इसके नीचे अपन 1 मान लेते हैं, लघुत्तम लेंगे। 15 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा, 15 और 1 का लघुत्तम आएगा 15। 15 में 15 का भाग देंगे, 15 एकम 15, 1 बार गया, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 आ गया, माइनस का माइनस, और फिर बाद में 1 में 15 का भाग देंगे 15, 15 को 1 से गुणा करेंगे 15। अब देखिए क्या हुआ, 7 में से 15 बाकी निकालेंगे, कितना बच गया, -8, -8/15 बराबर इधर आ गया x/3। अब देखिए x/3 बराबर -8/15। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये 3 है, 3 को गुणा करना है। लिख देंगे दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 3 से गुणा करेंगे तो देखिए x/3, इसको 3 से गुणा कर दिया बराबर -8/15, इसको 3 से गुणा कर दिया। 3 को 3 से गुणा, 3 को 3 से काट दिया, 3 को 3 से काट दिया, बच गया क्या, x बच गया बराबर 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, क्या बच गया, -8/5, अर्थात x बराबर संख्या आ गई -8/5। ये उत्तर आ गया अपने सामने। अब ये उत्तर सही है या गलत, इसको क्या करेंगे, हम इसी करते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करते हैं। देखिए उत्तर की जांच करते हैं तो प्रश्न लिखते हैं x/3 + 1 बराबर 7/15। x के बराबर कितना लिखना है,
x के बराबर -8/5 लिखना है। x यहाँ पर है, लिख दो -8/5। नीचे 3 लिखना है, नीचे लिखना है 3, अर्थात यहाँ लिखना है 3/1 लिखेंगे। मान लीजिए अगर ये संख्या ऊपर गुणा में जाएगी तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3। फिर +1 बराबर 7/15। अब देखिए -8 को 1 से गुणा करो, -8, 5 3 15 +1 बराबर 7/15। इसको हल करेंगे, आप इसके नीचे भी 1 मान लो, इसके नीचे भी 1 मान लो। तो देखिए लघुत्तम कितना आ गया, 15 और 1 का लघुत्तम लो, 15 आ गया। 15 में 15 का भाग दिया एक बार, 1 को -8 से गुणा करो तो -8 प्लस, अब 15 में 1 का भाग 15, 15 को 1 से गुणा 15, कितने आ गए, -8 में से 15 बाकी निकालो, 7 बच गए, 7/15 आ गए। और इधर भी कितने हैं, इधर भी 7/15, दोनों संख्याएं बराबर आ गई। इसका मतलब अपना जो उत्तर था x बराबर -8/5 वो सही है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने आज प्रश्न वाली 2.1 को कंप्लीट कर लिया है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट के माध्यम से प्रदर्शित करें।